तेजस्वी की तरह तेज प्रताप के पास न तो राज्य में जनाधार है और न ही संगठन है। ऐसे में सवाल ये है कि तेज प्रताप के नई पार्टी बनाने से तेजस्वी को कितना नुकसान होगा। तेज प्रताप यादव लगातार अपनी छवि को लालू की तरह गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो में कहा, मेरे रग में किसका खून है? लालू यादव का खून है। तो आप समझिए कि हमको जिताते हैं तो लालू यादव को जिताने का काम करेंगे। तेज प्रताप की ये तेवर भले ही उन्हें तेजस्वी के कद का न बना पाए, लेकिन आरजेडी के कोर वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि महुआ से अगर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा, तो तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी महुआ से कभी नहीं लड़ेंगे। अगर मगर की बात ही नहीं। बिहार में चुनाव कांटे का है। पिछली बार आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन को एनडीए से चुनाव में सिर्फ 0.2% कम वोट मिला था। उसे देखते हुए तेज प्रताप की नाराजगी चुनावी नतीजों के हिसाब से निर्णायक साबित हो सकती है। तेज प्रताप अपने पिता की स्टाइल में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि वो यादव मुस्लिम बहुल सीट पर कुछ उम्मीदवार उतार सकते हैं, जिससे सीधा नुकसान तेजस्वी का ही होगा। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 5000 से भी कम वोटों से 15 सीट जीती। कम मार्जिन वाली सीट पर तेज प्रताप अगर लालू यादव के बेटे के तौर पर कुछ हजार वोट भी जुटा ले गए तो खेल बदल जाएगा। इसका ट्रेलर साल 2019 लोकसभा चुनाव में देखा जा चुका है। तब तेज प्रताप जहानाबाद से अपने करीबी को आरजेडी से उतारना चाहते थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो निर्दलीय उतारा। तेज प्रताप के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश को 7755 वोट मिले और जेडीयू चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव से 1751 वोटों से जीत गए। तेजस्वी कहीं न कहीं इस खतरे को जानते हैं, इसलिए अब उनकी कोशिश परिवार में कलह को शांत करने की है। तेज प्रताप की ही राह पर लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य नाराज चल रही हैं, जिनको लेकर तेजस्वी ने बड़ी बात कही है। तेजस्वी ने कहा, कभी भी रोहिणी निशा अपने स्वार्थ में नहीं रही, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करती हैं और शुरू से ही हमारा साथ दिया है और हमारे साथ रही हैं। हमें बढ़ाने में जो कर सकती थी वो किया, न टिकट मांगा और न किसी को टिकट दिलवाने का काम किया। तेजस्वी यादव लालू परिवार में फूट से आरजेडी को सीधा नुकसान तय है। इससे तेजस्वी की छवि को भी धक्का लगेगा। विरोधी इसे इनकी नाकामी बताएंगे। इसलिए तेज प्रताप की ये नई पार्टी बीजेपी जेडीयू से ज्यादा आरजेडी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली, जो राज्य के आर्थिक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में नई दिशा प्रदान करेंगे।